हेलो एवरीवन, मैं मेघा शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करूँगी टॉलरेंस पावर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हम में से कई लोग बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करते रहते हैं, क्योंकि शुरू से हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपको एडजस्टमेंट करना है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है और आपको टॉलरेंस करना आना चाहिए। तो हमें टॉलरेंस करना आना चाहिए, दैट इज़ फाइन। बट एक्चुअली टॉलरेंस है क्या? एक्चुअली जो टॉलरेंस करना है वो है क्या, वो किसी ने हमें नहीं बताया। टॉलरेंस करना मतलब अगर किसी ने आपके साथ कुछ बोल दिया है तो अवॉइड करो, मत बोलो। तो ठीक है, हमने इसको एक्सेप्ट करा। किसी ने हमसे कुछ गलत बोला या किसी अपने ने हमसे मिसबिहेव करा, तो हमें पता था कि हमें टॉलरेट करना है क्योंकि रिलेशनशिप हमें आगे लेकर के जाना है। और हमने वहाँ पे क्या करा, उस बंदे को आंसर नहीं दिया, उस बंदे को हमने जवाब नहीं दिया। ऊपर से तो हमने जवाब नहीं दिया, ऊपर से तो हमने टॉलरेट कर लिया। लेकिन जैसे ही हम अंदर जाते हैं, मतलब जैसे ही हम खुद से पूछते हैं कि यार उसने मेरे साथ गलत किया था और मैंने आंसर नहीं दिया, मुझे भी तो जवाब देना चाहिए था, मेरे उसने इस तरह से मेरे से बात की तो की क्यों? इस तरह के क्वेश्चन अगर उस टॉलरेंस के बाद आपके माइंड में चलते हैं, इसका मतलब ये है कि आप टॉलरेट नहीं कर रहे हो। आपका जो टॉलरेंस पावर है दैट इज नॉट हाई। आप चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो अपने अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल, वो इंसान हमेशा आपके साथ रहता है, छोटी छोटी बातें हुई और छोटी छोटी बातें आपने टॉलरेट करनी शुरू कर दी और आपने क्या कहा, ओके जाने दो। और वो जाने दो तो हो गया, लेकिन अंदर तो बहुत कुछ है कि यार हमेशा इस तरह से बातें करता है, हमेशा इसी लैंग्वेज को यूज़ करता है, हमेशा मुझे इतनी मतलब इरिटेटिंग वे में वो बातें करता है। तो अब क्या, अंदर तो कुछ और चल रहा है और बाहर आप टॉलरेंस पावर दिखा रहे हो अपनी। दिस इज नॉट योर टॉलरेंस पावर एक्चुअली। दिस इज द थिंग विच यू आर डूइंग टू इम्प्रेस अदर। बिकॉज वेन वी आर सीइंग इन द लाइफ, हम दो ही चीज़ों के लिए ज़िंदगी जीते हैं। नंबर वन, कि या तो हम अगर किसी से कुछ मतलब हमारी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस है, तो या तो वो इंसान हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर दे, मतलब हम जो भी सोचते हैं कि वो हमें प्यार करे, हमारी केयर करे और हमारा मतलब हम जो भी बोलें उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हमें जो इंसान से होती हैं, तो हम या तो एक उस एक्सपेक्टेशंस को लेके अपनी ज़िंदगी जीते हैं। दूसरा, हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस। हमें दूसरों का एक्सेप्टेंस चाहिए होता है। हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, अच्छा अच्छा बिहेव करेंगे तो दूसरे हमें एक्सेप्ट करेंगे, अगर हम उनकी केयर करेंगे तो वो हमें एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, अगर हम ये बर्दाश्त करेंगे तो वो हमें एक्सेप्ट करेंगे। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो दोस्त लोग होते हैं उसमें से एक अगर फ्रेंड ड्रिंक नहीं करता या स्मोकिंग नहीं करता, स्कूल टाइम में, 12th के बाद से या 10th के बाद से आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं इन चीज़ों के। अगर उसमें से कोई एक बच्चा जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है और उसको ड्रिंक भी नहीं लेनी है, और अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे ग्रुप के अंदर है जहाँ पे लोग, जो वो ग्रुप के लोग हैं, वो ड्रिंक भी करते हैं और स्मोकिंग भी करते हैं, तो अब क्या होगा? वो तो उसको बोलेंगे, अरे जा तू हमारे ग्रुप के काबिल नहीं है, तुझे ड्रिंक नहीं करनी होती है, तुझे स्मोकिंग नहीं करनी होती है, क्या करेगा तू? तो वहां पे उसको ऐसा फील होने लगता है कि यहाँ पे ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी एक्सेप्टेंस के चक्कर में वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है। तो या तो हम दूसरों को इम्प्रेस कर रहे हैं, समहाउ दूसरों को चाहते हैं कि वो हमें एज इट इज एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, या दूसरा हमारी यही चाहत होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को दूसरा इंसान पूरी कर दे। और उन दोनों के चक्कर में हम टॉलरेट करते रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नज़रअंदाज कर देते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। तो अब बात आती है कि कहाँ तक हमें टॉलरेट करना चाहिए, जो हमारी टॉलरेंस पावर है वो हमें कहाँ पे रोक देना चाहिए। तो देखो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको पहले ही हर चीज़ में एक लिमिट बनानी होती है। लेकिन अगर आपने अभी तक लिमिट बनाई होती तो आप इस सिचुएशन में नहीं होते कि जहां आपको ये फील होने लगा कि आपकी वैल्यू कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने अपने ऊपर ध्यान ना देके दुनिया के हर उस इंसान के ऊपर ध्यान दिया है जो आपकी लाइफ के अंदर है, बट वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, आप उसकी
वैल्यू करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, एंड उस वैल्यू के चक्कर में, उस केयर के चक्कर में आप खुद को इम्पोर्टेंस और केयर देना भूल गए हैं। और आपने जो इतना सारा बैगेज, इतना सारा पास्ट मेमोरीज लेके रखी हुई हैं अपने माइंड के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपको मतलब प्रेशर देंगी ना, कहीं ना कहीं वो ब्लास्ट होगा ना। आपने देखा होगा तब प्रेशर कुकर ब्लास्ट होता है किचन के अंदर, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंदर एयर चला जाता है, तो ब्लास्ट हो कितना ज़्यादा नुकसान होता है। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस। जब बहुत हम लोग गुस्से में भर जाते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें तो हम अवॉइड करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही बहुत सारा गुस्सा अंदर हो जाता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है और हम ब्लास्ट हो जाते हैं सामने वाले के ऊपर, कितना बर्दाश्त करेंगे तुम्हारा। और उस गुस्से में कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत बड़ा भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो गुस्सा जो है वो आज का गुस्सा नहीं है। वो गुस्सा उस दिन से चला आ रहा है जिस दिन आपने पहली बार उस बात को टॉलरेट किया था, जिस बात को आपके माइंड ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अब तो जो आपने लेकर आ गए हो पास से यहाँ तक, उसको तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ से आपको एक रूल बनाना है अपनी लाइफ का। मेरी लाइफ में अगर मैं किसी चीज़ को अवॉइड कर रही हूँ या मैं किसी चीज़ को टॉलरेट कर रही हूँ, इट्स मीन आई एम टॉलरेटिंग दैट थिंग विद इन। मतलब मैंने ऊपर से तो टॉलरेट किया ही है उस चीज़ को, लेकिन मैं अंदर भी उस चीज़ के बारे में नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपके साथ मजाक किया है, किसी ने आपके साथ मजाक में बोल दिया आपको ये कि आप अच्छे नहीं हो, तो उस टाइम पे तो आप हंस के मुस्कुरा के चले जाते हो। लेकिन ऐसा ना हो कि वो बात आपके दिमाग में बार बार आए और वो दिमाग में आने के बाद वो आपको बार बार डिस्टर्ब करे, और जैसे ही आप उस इंसान से दोबारा मिले तो दोबारा से वही बात पॉपअप हो जाए आपके माइंड पे और आप परेशान होना शुरू हो जाए। दिस इज नॉट द टॉलरेंस पावर, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी ने आपको बोला कि आप अच्छे नहीं हो, ओके, उसके लिए मैं अच्छी नहीं हूँ लेकिन खुद के लिए मैं अच्छी हूँ, दैट्स इट। आई कैन नॉट चेंज अदर बट आई कैन चेंज माई सेल्फ। उस बात को वहीं खत्म करना है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टॉलरेंस पावर। So if you're doing this, you will see that you are not, taking the baggage of the past memories on your shoulder. ये चीज़ें आपको ना तो बीमारियां देंगी, ना ही ये चीज़ें आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करेंगी, ना ही ये चीज़ें आपको मजबूर करेंगी कुछ बड़ा डिसीजन लेने के लिए। सो अगर आपको कुछ भी टॉलरेट करना है तो उसके लिए आपको एक लिमिट बनानी है कि यहाँ तक मैं बर्दाश्त करूँगी, मतलब यहाँ तक मैं बाहर से भी अवॉइड करूँगी और अंदर से भी अवॉइड करूँगी। मतलब इनसाइड आई विल अवॉइड द थिंग्स एंड आउटसाइड ऑल्सो आई विल अवॉइड द थिंग। लेकिन अगर कोई मुझे इस लाइन को क्रॉस करता है, ये जो थिन लाइन मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है, इससे क्रॉस करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। दैट टाइम आई विल रिप्लाई टू दैट पीपल व्हाट इज राइट फॉर मी एंड आई विल क्लोज दैट चैप्टर देयर इटसेल्फ, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं उस चीज़ को बढ़ा के अपने आप का पीस डिस्टर्ब करूं और सामने वाले के लिए भी एक नेगेटिव इमेज बना करके चलूं। आखिरकार उस रिश्ते को हमें आगे तक लेके जाना है। तो टॉलरेंस विच यू आर नॉट accepting inside, that is not the tolerance. Actual tolerance means is accepting inside and accepting outside as well. Means that thing, that particular situation is not impacting, not here, not here. That is the actual meaning of the tolerance. So दोस्तों, आज से आप अपनी टॉलरेंस की लिमिट ज़रूर बनाइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, और आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प करेगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।